नमस्कार बच्चों, आज हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करेंगे। फर्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज ऑफ कलर कैम लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। तो फर्स्ट आप देखिए इसमें दिया हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 इज तो 1 लाख एंड जनरल रिजर्व गिवन है आपको 2,50,000 रुपये। टर्म लोन है 50,000 रुपये और करंट लाइबिलिटीज़ 1,50,000 रुपये। टोटल इसकी 5,50,000 लाइबिलिटीज़ में। और एसेट साइड में गुडविल 5,50,000 दी हुई है। फिक्स एसेट्स गिवन है आपको 1,50,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट ट्रेड है 1 लाख रुपये के और करंट एसेट्स है 2,50,000 रुपये की। टोटल एसेट्स 5,50,000 रुपये। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा है 31 मार्च 2019 को स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन 2,10,000 पर। जो फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू जैसे पहले 1,50,000 थी, अब उसकी वैल्यू है 2,10,000 रुपये। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 10 वर्षों के क्रय के आधार पर किया गया है। तो जो गुडविल है वो सुपर प्रॉफिट के 10 ईयर्स परचेज के बेस पे निकालनी है। 3 वर्षों के कर के पश्चात के लाभ थे। जो प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर टैक्स गिवन है आपको 16-17 में 51,600 का है, 17-18 में 54,800 का है और 18-19 में 40,600 का है। यानी 3 साल का प्रॉफिट आपको आफ्टर टैक्स दे रखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है इस उद्योग में 12% आय सामान्य मान जाती है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR ये आपकी 12% है। फिर शुद्ध संपत्ति आधार पर एक इक्विटेंस का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी नेट एसेट्स मेथड से हमें इक्विटेंस की वैल्यू निकालनी है और अतिरिक्त मूल्य स्थायी संपत्तियों की मूल्य वृद्धि पर 10% से लगाना है। आपको डेप्रिसिएशन है वो जो फिक्स एसेट्स में इंक्रीज हुआ है उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखिए पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो इसमें हम पहले एसेट्स लेंगे। अगर एसेट्स रिवैल्यूड प्राइस पे है तो पहले वो लेंगे। तो फिक्स एसेट्स आपके रिवैल्यूड प्राइस पे 2,10,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख गिवन है, वो करंट एसेट्स 2,50,000। टोटल आपकी 5,50,000 रुपये एसेट्स है। और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में टर्म लोन एंड करंट लाइबिलिटीज़ तो 50,000 और 1,50,000 मिला के 2 लाख हो गए। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपना 3,60,000 रुपये आएगा। इसमें हम करंट ईयर्स का प्रॉफिट का आधा हम लेस कर देंगे तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो करंट ईयर प्रॉफिट जो हमारा है तो 18-19 में आप देखिए इसमें गिवन है 40,600 का। तो इसका हम और किस में एडजस्टमेंट दिए नहीं है तो हम क्या करेंगे 40,600 का आधा कर देंगे तो 20,300 इसका आधा हो जाएगा। तो इसमें से हम लेस करने पर तो 3,39,700 रुपये हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का 51,600 पहले साल का, दूसरे साल का 54,800, तीसरे साल का 40,600 डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स में तो 49,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन जैसे 1,50,000 की फिक्स एसेट्स थी और अब फिक्स एसेट्स 2,10,000 की होगी। तो डिफरेंस आ गया 2,10,000 में से 1,50,000 लेस करेंगे तो 60,000 रुपये इंक्रीज़ हुए फिक्स एसेट्स में। तो 60,000 का 10% 6,000 रुपये हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो अगर हम इसमें नॉर्मल प्रॉफिट और लेस कर दें तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो हमारा दे रखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3,39,700। इसमें NRR हमारी 12% गिवन है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR करेंगे तो हमारा 40,764 रुपये। तो इसमें 40,764 और 6,000 ऐड करेंगे तो 46,764 रुपये आएंगे। तो 49,000 में हम 46,764 रुपये लेस कर दें तो अब हमारा
सुपर प्रॉफिट आएगा 2236 रुपये। 2236 आएगा सुपर प्रॉफिट। अब जो गुडविल की वैल्यू है वो निकालनी है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको दे रखा है कि गुडविल की जो वैल्यूशन करनी है हमें सुपर प्रॉफिट के 10 ईयर परचेज पे बेस पे करनी है। तो 2236 आपका सुपर प्रॉफिट आया, 10 ईयर परचेज आपको गिवन है, इंटू 10 करेंगे तो 22,360 आप इसकी गुडविल आ जाएगी। अब हम वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे, तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड में हम गुडविल की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो नेट एसेट्स निकालते समय जो क्लोजिंग कैपिटल है वो लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी है 3,60,000 रुपये। इसमें हम नेट एसेट्स ऐड कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 3,60,000 रुपये और गुडविल हमारी है, ये ऐड कर देंगे गुडविल। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल ऐड करने पर हमारी नेट एसेट्स आ जाएगी 3,82,360 रुपये। अब इस नेट एसेट्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर से, तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। तो 3,82,360 और शेयर हमारे पास में 10,000 है, तो पर शेयर वैल्यू आ गई 38.24 रुपीज़। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। RS लिमिटेड के संक्षिप्त शेष 31 मार्च 2019 को निम्न प्रकार हैं। तो शेयर कैपिटल ₹10 इज, तो 1 लाख रुपए के शेयर हैं, तो इसका मतलब 10,000 आपके शेयर्स हैं। फिर नेक्स्ट है जनरल रिजर्व 30,000 रुपये, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 रुपये, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके 1,50,000 रुपये, बैंक ओवर ड्राफ्ट 10,000 रुपये और क्रेडिटर्स 60,000 रुपये। गुडविल आपको 20,000 दे रखी है, बिल्डिंग 1 लाख रुपये की है, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 रुपये की है, स्टॉक 1 लाख रुपये का है, डेटर्स 30,000 रुपये का है, 20,000 कैश है और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आपके 10,000 है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है 52 वर्ष 2013 में क्रय किया गया था। इसका चालू बाजार मूल्य 2 लाख रुपये अनुमानित किया गया, यानी इसकी जो अभी जो करंट प्राइस है वो 2 लाख रुपये है। कर के पश्चात शुद्ध लाभ 31 मार्च 2017 18 है, 19 को कर में से 42,000, 45,000, 50,000 थे। तीनों साल प्रॉफिट दे रखा है, जिसका हम एवरेज ले लेंगे। उद्योग में सामान्य प्रत्याय की दर 10% आसानित की जाती है, तो आपको NRR गिवन है 10%। अब ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय आधार पर करना है, यानी सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स करना है। आपको अंशों का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है अतिरिक्त मूल्यह्रास भवन पर मूल्य वर्धित 10% से लगाना है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सभी जो एसेट्स से हम रिवैल्यूड प्राइस पे लेंगे, तो आपका जो भवन है वो पहले था 1 लाख रुपए, अब 2 लाख रुपए हो गए। तो इसको हम जैसे गुडविल हम रिवैल्यूड प्राइस निकालेंगे, गुडविल की बिल्डिंग ले लेंगे, प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर्स कैश ये आ जाएंगे। तो यहाँ तक मैंने ले लिया। जो बिल्डिंग है वो 1 लाख की जगह 2 लाख आएगी रिवैल्यूड प्राइस पे, और प्लांट एंड मशीनरी 80,000 आपको बैलेंस शीट में दी हुई है। स्टॉक बैलेंस शीट में 1 लाख दिया हुआ है, डेटर्स 30,000 दिया हुआ है और कैश 20,000 दिया है। तो टोटल आपकी 4,30,000 रुपये होगी। इसमें से हम आउटसाइड लाइबिलिटीज लेस करेंगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपये और क्रेडिटर्स 60,000 रुपये, टोटल 70,000 लेस करने पर जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 3,60,000 रुपये आ जाएगी। अब इसमें से करंट इस प्रॉफिट का आधा करेंगे, तो 50,000 हमें इस साल का दे रखा है, इसका ऑफ करेंगे 25,000, तो 3,35,000 हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इस बेस पे हमें NRR निकाल देंगे। तो आपको इसने अब एक चीज़ देखिए, जो प्रॉफिट है वो जो ट्रेंड है प्रॉफिट का वो लगातार बढ़ने का है। जैसे 42,000 है, फिर 45,000 हो गया, फिर 50,000 हो गया। तो इसमें हम क्या करना है, हमें जब प्रॉफिट एक निश्चित ट्रेंड से बढ़ रहा है या घट रहा है तो हमें वेटेड एवरेज काम में लेना होता है। तो हम इसमें वेटेड एवरेज काम में लेंगे। तो वेटेड एवरेज में क्या होगा, जैसे प्रॉफिट 2016-17 का
17, 18, 18, 19 का प्रॉफिट ले लिया हमने आफ्टर टैक्स जो गिवन है। अब उसमें वेट दे देंगे। वेट जैसे इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 42,000 को 1 से करेंगे, 45,000 को 2 से करेंगे, 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 42,000 इंटू 1 42,000, 45,000 इंटू 2 90,000 और 50,000 इंटू 3 1,50,000 रुपये। तो हम फिर वेट की टोटल करेंगे। तो वेट की टोटल 6 आ गई, वेट की टोटल 6 आ गई और प्रोडक्ट की टोटल हमारी 2,42,000 आ गई। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारी 2,82,000 रुपये और टोटल ऑफ वेट है 6 रुपये, तो 47,000 वेटेड एवरेज आ गया। इसमें लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो है जो हमारी जो बड़ा है फिक्स एसेट्स, जैसे बिल्डिंग 1 लाख की थी 2 लाख हो गई, 1 लाख बढ़ी है और उस पर 10% आपको डेप लगाना है। ये अतिरिक्त मूल्यह्रास पर आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो पहले 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई, तो 1 लाख बढ़ गई, तो 10,000 डेप्रिसिएशन हमें लेस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा 37,000 आ गया। इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने पीछे निकाला है 3,35,000 रुपये, इसका 10% करेंगे तो 35,500 रुपये लेस करने पर सुपर प्रॉफिट हमारा 3500 रुपये आ जाएगा। फिर है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो नंबर ऑफ सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो इसमें 35 इंटू 3 करेंगे तो 10,500 गुडविल आ जाएगी। अब वैल्यू पर शेयर निकालें तो नेट एसेट्स अपन नंबर ऑफ शेयर। तो नेट एसेट्स निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड में हम गुडविल ऐड कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 3,60,000 रुपये है। ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 3,60,000 रुपये। इसमें हम ऐड कर देंगे गुडविल। तो 3,60,000 प्लस गुडविल 10,500, तो ये हमारी 3,70,500 नेट एसेट्स आ गया। तो नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो 37.05 पर शेयर वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 30,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज़ सनलाइट लिमिटेड के शेयर 31 मार्च से प्रकार है। इसमें 30,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 20 इज फुली पेड अप है और 25,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 20 है और रुपीज़ 8 पेड अप है और 15,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 10 ईच है और फुली पेड अप है। 10,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 10 ईच है और रुपीज़ 5 पेड अप है। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 4,50,000 रुपये का सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पिंडल अकाउंट। ये 50,000 रुपये का जनरल रिजर्व 4,50,000 रुपये का है। क्रेडिटर्स 2 लाख रुपये का और गुडविल 25,000, बिल्डिंग्स 6 लाख, मशीनरी 3,75,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये, स्टॉक 3 लाख रुपये, डेटर्स 1,50,000 रुपये, BR 50,000 रुपये, बैंक 1,30,000 रुपये, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 20,000 रुपये, ख्याति का 15,000 रुपये, भवन का 12 लाख रुपये, मशीन 3 लाख रुपये, विनियोग 35,000 रुपये, स्टॉक 2,50,000 है, देनदार 1,40,000 का मूल्यांकन किया गया। आपको वैल्यूएशन गुडविल की दी हुई है तो सीधा हमें इक्विटेंस का आंतरिक मूल्य पूछा है तो नेट एसेट्स मेथड ही काम में आएगी। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, तो इसमें आपको रिवैल्यूड प्राइस पे आपको गुडविल ले लेनी है। 15,000 रुपये, बिल्डिंग 12 लाख रुपये, मशीनरी 3 लाख रुपये, इन्वेस्टमेंट 35,000, स्टॉक 2,50,000, डेटर्स 1,40,000, BR 50,000, बैंक 1,30,000। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हमारे इसमें नहीं आएगा। तो 21,20,000 रुपये आ गए। इसमें क्रेडिटर्स लेस होगा 2 लाख रुपये, तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हमारी 19,20,000 आ जाएगी। अब एक चीज़ देखिए, जो इसकी पेड अप वैल्यू है सभी शेयरों की अलग अलग है, क्योंकि एक शेयर 20 रुपये का है, यानी ये 20 रुपये के शेयर हैं दोनों, और इसमें फुली पेड है, इसमें 8 रुपये पेड अप है। और ये दोनों शेयर्स 10 रुपये के हैं, इसमें 10 रुपीज़ 10 फुली पेड अप है और इसमें ₹5 पेड अप है। यानी 2 तरह के शेयर हैं जिसमें पैसे बकाया है। एक तो 8 रुपये पेड है, 12 रुपये बकाया है, और एक में 5 पेड है और 5 बकाया है। तो इसको हम नॉशनल कॉल से एक बार इसमें ऐड कर देंगे। तो 25,000 शेयरों पर 12 रुपये से बाकी है
और 10,000 शेयरों पर 5 रुपये से बाकी। इनको हम नॉशनल कॉल रिसीवेबल ऑन पार्टली पेड शेयर, तो 3,50,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू ऑफ ₹1 फुली पेड अप इक्विटी शेयर निकालेंगे हम, तो नेट एसेट्स में नॉशनल कॉल ऐड कर देंगे और टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन में कर देंगे। तो 19,20,000 नेट एसेट्स है और 3,50,000 रुपये नॉशनल कॉल है अपॉन टोटल फेस वैल्यू है। तो पहले शेयरों की 6 लाख है, दूसरों की 5 लाख, तीसरे की 1,50,000 और चौथे की 1 लाख रुपये फेस वैल्यू है। तो पर शेयर की वैल्यू हमारी फुली पेड अप किया जाएगी 1.68। फिर हम चलते हैं आगे, वैल्यू ऑफ ₹20 फुली पेड अप, तो ₹20 यानी 1 रुपये, ये ₹1 फुली पेड अप शेयर, वैल्यू ऑफ 1 रुपये के शेयर की है 1.68। तो पहला शेयर हमारा 20 रुपये का है, 20 × 1.68 करेंगे फुली पेड अप, तो उसकी वैल्यू 33.60 आ जाएगी। अब सेकंड भी शेयर 20 रुपये का है, तो 20 रुपये वैल्यू हमने 33.60 निकाल ली, उसमें से उसने हमने नॉशनल कॉल ऐड की थी 12 रुपये, वो लेस कर देंगे तो 21.60 रुपये इसकी वैल्यू आ जाएगी। थर्ड है ₹10, तो 10 × 1.6 करेंगे, पर शेयर की वैल्यू 16.80 आ जाएगी 10 रुपये वाले शेयर की। और 10 रुपये शेयर जो है जो फोर्थ था हमारा, उसमें 5 रुपये पेड अप था, तो हम 5 रुपये हमने नॉशनल कॉल ऐड कर रखे थे, तो 16.80 में से 5 रुपये लेस कर देंगे तो 11.80 रुपये जो पार्टली पेड अप शेयर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं हम। 31 मार्च 2019 को मूनलाइट लिमिटेड के शेष निम्नलिखित है। 10,008% प्रेफरेंस शेयर ₹50 ईच है, 2 लाख इक्विटी शेयर ₹5 ईच है, जनरल रिजर्व आपको गिवन है 7,50,000 रुपये का, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पेंडल अकाउंट है हमारा 2,62,500 रुपये का, डिबेंचर 15 लाख रुपये के और क्रेडिटर्स 11,25,000 रुपये के। टोटल 51,37,500 रुपये हमारी लाइबिलिटीज़ है। गुडविल 7,50,000, इन्वेस्टमेंट 12,50,000 रुपये, स्टॉक 17,50,000 रुपये, डेटर्स 10,50,000 रुपये और कैश 3,37,500। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में ये आपको दिया हुआ है। अब नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में चिट्ठे की तिथि को विनियोगों का बाजार मूल्य 11,75,000 रुपये, तो इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं 12,50,000, उसकी वैल्यू 11,75,000 रुपये एवं स्थिति ख्याति का मूल्यांकन 5,62,500 पर किया गया। तो गुडविल आपको निकाल कर दी हुई है, हम ये ले लेंगे। पूर्वाधिकार अंश लाभांश इस तिथि तक चुका दिया गया है, जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर पर वो चुका दिया गया, बकाया नहीं है। निम्नलिखित परिस्थितियों में पूर्वाधिकार एवं इक्विटी अंश का मूल्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, जब पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी और लाभांश दोनों का ही पूर्वाधिकार हो, जो प्रेफरेंस शेयर को इसमें कैपिटल और डिविडेंड दोनों में प्रेफरेंस हो। सेकंड पॉइंट हमारा है, जब पूर्वाधिकार अंशों इक्विटी अंशों को समान रूप से माना गया हो। सेकंड पॉइंट हमारा है, जब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों को जो लिक्विडेशन पर इससे इक्वल माना जाए। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स लेते हैं। तो नेट एसेट्स में गुडविल हमें दे रखी है 5,62,500 रुपये की, इन्वेस्टमेंट हमारा 11,65,000 रुपये जो नई प्राइस है वो लेंगे, स्टॉक 17,50,000, डेटर्स 10,50,000 और कैश 3,37,500, तो 48,65,000 इसकी टोटल आई। इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी ले लेंगे डिबेंचर एंड क्रेडिटर्स, तो 26,25,000 आ जाएंगे, तो 22,50,000 नेट एसेट्स बच जाएगी। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर को पीएस कैपिटल और डिविडेंड दोनों पर प्रेफरेंस हो, तो जो कैपिटल हम लेस कर देंगे, डिविडेंड हमारा बकाया नहीं है, बकाया होता तो हम इसको लेस करते। तो नेट एसेट्स में से पीएस कैपिटल जो 5 लाख रुपये लेस करने पर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इसकी वैल्यू 8.75 आ जाएगी। अब हम लेंगे वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू वही होगी जो उसकी फेस वैल्यू है, तो 5 लाख अपॉन 10,000 तो 50 रुपये इसकी वैल्यू आएगी। फिर लेते हैं सेकंड, वैल्यू पर इक्विटी शेयर। अब नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अब जो क्योंकि इन दोनों को इक्वल माना गया है लिक्विडेशन पर, तो हम क्या करेंगे, तो इसकी जो
फेस वैल्यू, उसके हिसाब से हम नेट एसेट्स को बांट देंगे। तो इसकी फेस वैल्यू देखिए आप, ए की 5 लाख है प्रेफरेंस शेयर की, और इक्विटी शेयर की 10 लाख है। तो 5:10, इस रेशियो में हम नेट एसेट्स को बांट देंगे। तो इक्विटी शेयर की है वो 10 है, तो हम क्या करेंगे, तो नेट एसेट हमारा 22,50,000 है, इंटू 10/15 टोटल दोनों की। तो इसकी नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारी 15 लाख आ जाएगी। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर हमारी 15 लाख और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख है। तो 7.50 पर शेयर इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर। तो अब नेट एसेट्स फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो 7,50,000 पीछे बच गए। हम वैसे फॉर्मूले से निकालें तो 22,50,000 इंटू 5/15, तो 7,50,000 आएंगे। तो फॉर्मूले में फिट करें, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर आएगा तो 7.5 लाख नेट एसेट्स प्रेफरेंस शेयर के लिए, और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारी 10,000 है, तो 75 रुपीज़ पर शेयर आ जाएगा। धन्यवाद।